अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शाजी ई अकेडमी। अच्छा जी, फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर लिक्विड। इस चैप्टर के अंदर हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर्स के बारे में पढ़ते हैं, बट सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लिक्विड फॉर्म कैसे होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। तीन तरह की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम पढ़ते हैं: डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये करने के बाद हमें पता लगता है कि कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कौन सी फोर्स होनी चाहिए, तो हम ये सीख पाते हैं कि हमें डिस्टिंग्विश कैसे करना है कंपाउंड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। ये करने के बाद फिर हम लिक्विड के बिहेवियर्स पे आ जाते हैं, और लिक्विड के बिहेवियर में हम पहले पढ़ते हैं एवापोरेशन को। एवापोरेशन के अंदर हम जब एवापोरेशन पढ़ते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि उसके क्या फैक्टर्स हैं और हमारी डेली लाइफ में इसका क्या यूज़ है। उसके बाद फिर हम वेपर प्रेशर को पढ़ते हैं, उसके फैक्टर्स को पढ़ते हैं। फिर बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम ये जानते हैं कि हमारी डेली लाइफ के अंदर बॉइलिंग पॉइंट से मुतालिक जो भी हमारे डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल है या सारी चीज़ें, इसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है लिक्विड्स के अंदर, वो है आपका विस्कोसिटी का, कि लिक्विड्स की विस्कोसिटी क्या होती है, उसके फैक्टर्स, उनके यूनिट्स। उसी तरह सरफेस टेंशन, उसके फैक्टर्स, उसके यूनिट, और इनके रीजंस को भी हम डिस्कस करते हैं कि आपके पेपर में जो रीजंस आएंगे वो इनसे रिलेटेड या उनसे मुतालिक क्या जवाब होंगे। फिर इस चैप्टर के आखिर के अंदर हम एक आखिरी टॉपिक पढ़ते हैं, वो है आपका लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल के अंदर हम उसके क्या होता है और उसके क्या यूज हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर एंड होते ही हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं कि क्या एमसीक्यूज़ में जो जवाब आना चाहिए वो हमें चैप्टर पढ़ने के बाद आया या नहीं आया, और इस चैप्टर के अंदर जो रीजंस हैं उन रीजंस के जवाब देना हमें आया या नहीं आए।